नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। पुष्कर में वरिष्ठ अधिवक्ता की हत्या के मामले को लेकर चल रहा विरोध रविवार सुबह खत्म हो गया। वकीलों की प्रशासन के साथ 5 सूत्रीय मांगों पर सहमति बन गई है। इसमें 35 लाख की आर्थिक सहायता, संविदा पर नौकरी, शराब ठेका बंद कराने सहित अन्य मांगी थी। पुष्कर में वरिष्ठ अधिवक्ता की हत्या के मामले को लेकर चल रहा विरोध रविवार सुबह खत्म हो गया। वकीलों की प्रशासन के साथ 5 सूत्रीय मांगों पर सहमति बन गई। इसमें 35 लाख की आर्थिक सहायता, संविदा पर नौकरी, शराब ठेका को बंद करने सहित अन्य मांगे थी। इसके साथ ही 5 सदस्यों की मेडिकल बोर्ड के द्वारा मोर्चरी में पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई। जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में पुलिस का आंतरिक जाब्ता भी तैनात रहा। अजमेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जखोटिया पर हमला हुआ और उसमें उनकी जान चली गई थी। उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ता समुदाय आंदोलन कर रहा था। प्रशासन और सरकार के पास 5 सूत्रीय मांगे रखी थी। सरकार और प्रशासन से लगातार मांगों को लेकर वार्ता भी चल रही थी। रविवार सुबह बार की मीटिंग में प्रशासन से वार्ता हुई, उसमें सहमति बनी है, जिसमें 35 लाख रुपए राज्य सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी, पड़ोस में शराब के ठेके को बंद कर दिया गया है। अवैध डीजे पर पाबंदी लगाई जाएगी। मांगे मानने पर आज हड़ताल समाप्त कर दी है। पुलिस थाने में कार्यरत स्टाफ पर कार्यवाही की मांग पर जांच के बाद कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है। प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर भी अधिवक्ता आगे भी आंदोलन करते रहेंगे। अधिवक्ताओं ने मांगे नहीं मानने पर शनिवार को रेल रोकने और हाईवे जाम करने की चेतावनी दी थी। अधिवक्ताओं की चेतावनी के बाद आरपीएफ भी रेलवे स्टेशन पर अलर्ट मोड पर रही। इसके साथ ही हाईवे पर भी पुलिस को अलग से तैनात किया गया। जाखेटिया पे जो हमला हुआ और उनकी जो जान चली गई थी, उसके बाद से ही लेकर के जिला बार एसोसिएशन अजमेर और समस्त अधिवक्ता समुदाय में जो गहरा आक्रोश था, उसको लेकर के अजमेर, पुष्कर, ब्यावर, नसीराबाद बंद भी करवाया था। और आज हमारी बहुत सकारात्मक बात हुई थी, क्योंकि कल भी हमारी माननीय विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी से और प्रशासन से सकारात्मक बातचीत हुई थी। और आज फिर उसमें हमारे बार हॉल में ये निर्णय हुआ और प्रशासन की ओर से हमारे जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय वहाँ आकर के जो घोषणा की कि मृतक के हमारे पुरुषोत्तम जी के परिवार में एक 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, संविदा पे नौकरी दी जाएगी, जो शराब का ठेका उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा, और जो अवैध रूप से जो डीजे चल रहे थे वो डीजे को जब्त करेंगे और 10 बजे बाद में कोई डीजे नहीं होगा। अवैध डीजे होंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जो उसके उच्च अधिकारियों से जांच होगी और दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ भी जो उसमें पाया जाएगा उसके खिलाफ भी उच्च अधिकारी कार्रवाई करेंगे। आज हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं और आज बॉडी ले रहे हैं, उनका दाह संस्कार आज पुष्कर में ही करवाएंगे। करीब आपकी सारी मांगे मान ली गई? हाँ, हमारी जो मांगे थी उस मांगों पे सकारात्मक रूप से हमारी जो बातचीत आगे बढ़ी थी, उसमें अधिवक्ता समुदाय, उनके मेरे पुरुषोत्तम जी जाखोटिया साहब के परिवार वाले और प्रशासन के बीच में हुई थी, और उस पे हमारी जो मांगे थी, प्रमुख मांगे, वो मांग ली गई। सही परसों से हम लोग उनके साथ वकील समुदाय के साथ वार्ता कर रहे थे। कल माननीय विधानसभा अध्यक्ष पधारे, उनके नेतृत्व में निर्देश पर कुछ बातें तय हुई जो सरकार से संबंधित थी। मुख्यतया मृतक के वारिसान को 25 लाख रुपए देने की बात तय हुई है, और यदि वो चाहेंगे तो उन्हें संविदा नौकरी पुष्कर में ही दी जा सकेगी, उनके वो चाहने को हो रहा है। और एक जो शराब की दुकान का विषय था, उसमें क्योंकि वो समय के बाद भी खुली हुई पाई गई थी, तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की आबकारी अधिनियम के तहत आबकारी विभाग के द्वारा, और वो बंद है अभी इस समय, 2 दिन से वो बंद है। तीसरा, पुलिस के प्रति कुछ कमियां उन्होंने मानी थी लोगों ने, वकील समुदाय ने, तो उसमें ये निर्देश दिए गए कि उच्च अधिकारी जो हैं एडिशनल एसपी स्तर के, वो इस मुद्दे की जांच करेंगे। अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बघेल ने आज अपने क्षेत्र में 1 करोड़ 50 लाख की लागत से विकास कार्यों का शुभारंभ किया।
जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। धौलाबाटा स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास इसे लेकर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय पार्षद और अन्य भाजपा के पदाधिकारी और जनता मौजूद रही। अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बघेल ने आज अपने क्षेत्र में 1 करोड़ 50 लाख की लागत से विकास कार्यों का शुभारंभ किया, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। धौलाबाटा स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास इसे लेकर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय पार्षद और अन्य भाजपा के पदाधिकारी और जनता मौजूद रही। विकास कार्यों की जानकारी देते हुए अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने बताया कि क्षेत्र के वार्ड संख्या 47 स्थित धौलाबाटा रेलवे पुलिया के नजदीक से शंकर बेरी टेलीफोन एक्सचेंज तक बड़े नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि बारिश के दिनों में आने वाली परेशानी से निजात मिल सके। इस कार्य का शुभारंभ करने के साथ ही वार्ड संख्या 46 और 47 के मध्य 32 लाख से सड़क का निर्माण भी किया जा रहा है। इन दोनों विकास कार्यों में करीब 1.5 करोड़ की लागत से कार्य किया जा रहा है, जिसका आज शिलान्यास किया गया। जल्द ही यह कार्य पूर्ण होंगे, जिससे आमजन को राहत मिलेगी। इस तरह के कई कार्य क्षेत्र में अलग अलग स्थान पर अनवरत जारी हैं। धौलाबाटा रेलवे क्रॉसिंग से लेकर और हमारा जो शंकर बेकरी तक है, कुट्टी की टाल तक, ये पूरा बहुत लंबा मार्ग है। इस लंबे मार्ग पर हमेशा ही नालियाँ थोड़े थोड़े हिस्से में बनती आई हैं, जिससे बारिश के दिनों में पानी का लेवल नहीं बैठता था। तो लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरे नाले का निर्माण कार्य एक साथ किया जाएगा, ताकि पानी एक फ्लो में एस्केप चैनल जो चैनल निकल रही है उसमें जा सके, बड़े नाले में जा सके। इसी के साथ में ये जो मुख्य रोड है हमारी शंकर बेकरी से लेकर के और टेलीफोन एक्सचेंज तक, PWD के माध्यम से 32 लाख रुपए की लागत से ये सड़क का भी निर्माण कार्य कराया जा रहा है। तो इस तरह से 2 कार्य आज इसी क्षेत्र को सौगात मिली है, जिसमें 1.25 करोड़ के लगभग का नाले का निर्माण कार्य है और सड़क का निर्माण है 32 लाख रुपए का। तो ऐसे कर ये यहाँ ये मेन मार्ग है धौलाबाटा का, सभी लोग यहीं से निकलते हैं, तो लोगों को न केवल आवाजाही में राहत मिलेगी। परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह राजपूत छात्रावास एवं शिक्षण संस्थान में आज क्षत्रिय महासभा के चुनाव अधिकारी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुए, जहां पुरानी कार्यकारिणी को यथावत रखते हुए अध्यक्ष पद पर भगवान सिंह मंझेवला, महासचिव पद पर देवेंद्र सिंह शेखावत और उपाध्यक्ष पद पर जितेंद्र सिंह को सर्वसम्मति से चुना गया। परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह राजपूत छात्रावास एवं शिक्षण संस्थान अजमेर में आज क्षत्रिय महासभा अजमेर के चुनाव अधिकारी सुरेंद्र सिंह थेपड़ी के नेतृत्व में संपन्न हुए, जहां पुरानी कार्यकारिणी को यथावत रखते हुए अध्यक्ष पद पर भगवान सिंह मंझेवला, महासचिव पद पर देवेंद्र सिंह शेखावत एवं उपाध्यक्ष पद पर जितेंद्र सिंह को सर्वसम्मति से चयनित किया गया। जानकारी देते हुए नवनियुक्त महासचिव देवेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि क्षत्रिय महासभा के चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष में करवाए जाते हैं। आज इसी क्रम में परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह राजपूत छात्रावास में चुनाव अधिकारी सुरेंद्र सिंह थेपड़ी के निर्देशन में चुनाव संपन्न हुए, जहां पुरानी कार्यकारिणी को यथावत रखते हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महासचिव को अपने अपने दायित्व सौंपे गए। चुनाव के दौरान 36 गांव के गणमान्य लोगों के साथ साथ राजपूत समाज के कई गणमान्य लोग एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। क्षत्रिय महासभा अजमेर के चुनाव संपन्न हुए। वार्षिक 4 साल के अंदर ये हर साल चुनाव होते हैं। उसके अंदर पुनः जो कार्यकारिणी पूर्व में थी, जिसमें भगवान सिंह जी मंझेवला अध्यक्ष थे और मुझे महामंत्री का पद था, वह आज पुनः कार्यकारिणी को यथावत रखकर आज चुनाव है। और यहाँ 3600 जो आसपास के जो 36 गांव हैं और क्षत्रिय महासभा के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने सर्वसम्मति से पुरानी कार्यकारिणी को पुनः स्थापित रखने के लिए अपना निर्णय दिया, जिसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। कौन कौन से पद पे कौन कौन है? अध्यक्ष पे भगवान सिंह जी मंझेवला है, महामंत्री के पद पर मुझे देवेंद्र सिंह शेखावत को मनोनीत किया गया, उपाध्यक्ष पे जितेंद्र सिंह जी वरुण है और रही कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनकी अध्यक्ष को और महासचिव को दायित्व दिया है कि कार्यकारिणी सदस्य बाकी अन्य पदों पर उनको मनोनीत करने। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के संजय नगर चौराहा बड़ी नागफनी बोराज रोड पर एक शाम श्री श्याम बाबा के नाम भजन संध्या का विशाल आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकारों ने देर रात तक एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। अजमेर के संजय नगर चौराहा बड़ी नागफनी बोराज रोड पर एक शाम श्री श्याम बाबा के नाम भजन संध्या का विशाल आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकारों ने देर रात तक एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। रात भर चली इस विशाल भजन संध्या में खाटू श्याम का अलौकिक दरबार सजाया गया। भक्तों पर पुष्प वर्षा तथा इत्र वर्षा हुई। साथ ही दरबार में अखंड ज्योत भी जगी। इस विशाल भजन संध्या में बाबा खाटू श्याम का विशेष श्रृंगार मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। भजन संध्या के आयोजन में भजन गायक नेनवा बूंदी के आशु भारती, अजमेर के विमल गर्ग, दीपिका चौहान, संजय परिहार, सुनील गोयल ने आकर्षक मधुर संगीत के साथ भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। आयोजन को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी उत्साह का माहौल देखते ही बन रहा था। सदगुरु ग्रुप, थारवानी एंड गुरनानी फाउंडेशन एवं ईशा विजन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में सिंधी फिल्म वरदान 3 के प्री प्रीमियर शो में ऐसा लगा मानो अजमेर की सारी जनता सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के आगाज ऑडिटोरियम में पहुंच गई हो। ऐसा उत्साह और ऐसी उमंग पूरी जनता के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। सदगुरु ग्रुप, थारवानी एंड गुरनानी फाउंडेशन एवं ईशा विजय फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में सिंधी फिल्म वरदान 3 के प्री प्रीमियर शो में ऐसा लगा मानो अजमेर की सारी जनता सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के आगाज ऑडिटोरियम में पहुंच गई हो। ऐसा उत्साह और ऐसी उमंग पूरी जनता के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। अजमेर के इतिहास में यह पहला ऑडिटोरियम है जो राजस्थान में टॉप 3 में आता है। इस फिल्म का सभी ने आनंद उठाया और कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। फिल्म में काम करने वाले कलाकारों के भावपूर्ण अभिनय की तारीफ करते हुए जनता उत्साहित थी। जनता द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए थारवानी व गुरनानी फाउंडेशन के चेयरमैन राजा डी थारवानी का साधुवाद दिया और कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में भी किए जाने चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी उत्तर विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक वासुदेव देवनानी रहे, जिनका स्वागत विद्यालय के निदेशक राजा डी थारवानी ने शॉल पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। देवनानी ने इस फिल्म के सफलतम प्रस्तुतिकरण के लिए बधाई दी और कहा कि यह फिल्म सिंधी ही नहीं अन्य समाज की जनता को भी देखनी चाहिए। हर उम्र के लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वरदान 3 के जो डायरेक्टर हैं नरेश उधानी साहब, उन्होंने मेरे को संपर्क किया कि आप सर प्रोड्यूसर बने और सिंधी भाषा को आगे बढ़ाएं। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं, क्योंकि जो अजमेर के लोगों ने मुझे प्यार और रिस्पांस दिया और जो रिस्पेक्ट दिया उनका कर्जा है मेरे ऊपर। तो थारवानी गुरनानी फाउंडेशन की तरफ से मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर बना और उनको मैंने 2 शर्तें रखी कि इसकी शूटिंग जो है वो अजमेर के मुख्य स्थानों पे होनी चाहिए, पुष्कर पे होनी चाहिए। अजमेर के आर्टिस्ट जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको आप मौका दीजिए ताकि वो आगे बढ़ सकें। और इसका प्री प्रीमियर शो जो आज तक का, वैसे मुझे अजमेर का इतिहास लग रहा था, बट अभी डायरेक्टर साहब मुझे बोल रहे थे कि वो राजस्थान का ये हिस्टोरिकल मोमेंट है कि किसी सिंधी मूवी का कभी प्री प्रीमियर शो राजस्थान में नहीं हुआ है। तो ये बड़ा गौरव का पल है, बड़ा प्राउड मोमेंट है अजमेर के लोगों के लिए कि इतनी बड़ी इवेंट अजमेर में हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और थारवानी गुरनानी फाउंडेशन जो विगत 17 सालों से अजमेर की समाज सेवा कर रही है वो आगे भी करते रहेंगे। आज के चीफ गेस्ट जो हैं वो प्रोफेसर वासुदेव देवनानी साहब हैं, स्पीकर साहब, और गेस्ट ऑफ ऑनर जो हैं वो प्रकाश टेलियानी जी हैं। समय से पूरा का पूरा ऑडिटोरियम जिसकी कैपेसिटी 650 है वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। हमें एक्स्ट्रा सीट्स की रिक्वेस्ट आ रही है
और जिस तरीके से TNG टावर जो ऑफिस है थारवानी गुरनानी फाउंडेशन का, उस पे जो पिछले 4 दिन से भीड़ जो आई है फ्री कॉम्प्लीमेंट्री पासेस के लिए और जो रिस्पांस मिला है उसके लिए पूरी अजमेर की जनता का तहे दिल से शुक्रिया। Are you not excited? Holidays will be very boring for me. And of fall cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।